जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज एक छोटी सी बात याद आई, आप लोगों से सोचा शेयर करूं। साथियों, कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, हमने आपके समाज के बहुत ही धुरंधर कहे जाने वाले नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से फोन पे बात किया था। आप सभी ने ऑडियो को सुना होगा। उस समय तो मैंने आभास किया कि नहीं, कहीं ना कहीं ये बात गलत बोल रहे हैं। और आज जब मैं आकलन करता हूं उस टॉपिक को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उनकी बातें जो हैं वो काफी हद तक सत्य भी नजर आती है। बात क्या है, आपने अगर गहराई से सुना होगा। खैर, उनका कहने का जो तौर तरीका था वो गलत था, लेकिन जो कहने का उनका उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रहा है। साथियों, बात यह है, उन्होंने समाज को, मीन्स जब हम बात कर रहे थे समाज की, तो उन्होंने एक बात कही थी कि समाज आपका चूहा और बिल्ली है और घर से निकलता नहीं है। आज हम क्या देख रहे हैं कि ये बात फैक्ट नजर आ रही है। हम चूहा बिल्ली नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं है। समाज में तमाम पार्टियां हैं, देश में तमाम पार्टियां हैं। हम लोगों को नेता चुनना नहीं आता, समाज को नेता चुनना नहीं आता है। जिधर भीड़ देखी, भेड़ बकरियों की तरह, उधर वो चल पड़ा। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन सही मार्ग पे चल रहा है, कौन गलत मार्ग पे चल रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि मोदी जी के अंदर आपने क्या अच्छाई देखी थी। कुछ दिन पहले आप हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लेते हुए, कुछ नहीं था, केवल एक बवंडर, एक तूफान। और आपने गलत डिसीजन लिया, और उस गलत डिसीजन के चलते आज भारत देश रो रहा है, करा रहा है, चिल्ला रहा है, कर्ज से डूबा हुआ है, महंगाई का बोझ उसके ऊपर लदा हुआ, तमाम समस्याएं हैं। गिनाऊंगा तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, लेकिन समस्याएं मैं नहीं गिना सकता हूं, इतनी समस्याएं हैं। आज हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का आपके सामने है। लोग नेता बनाने अपना जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे? बहुत सारे नेता हैं समाज में। आज जब से हम जागरूक हुए हैं, देख रहे हैं, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, दिन प्रतिदिन। चाहे वो मायावती की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, या बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार हो। लेकिन घूम फिर के आपकी जो सोच है वो यहीं तक सीमित है। इस बार बीजेपी रहेगी, इस बार सपा आ जाएगी, इस बार बहन जी आ जाएंगी, एंड सो ऑन। क्या कर लेंगे आप? सपा लाकर क्या कर लेंगे, बहन जी को लाकर क्या कर लेंगे, और योगी आदित्यनाथ को लाकर के क्या कर लेंगे? आपको अगर लगता है बदलाव हो जाएगा, तो मैं तो कहूंगा कि आप महामूर्ख हैं। क्योंकि हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता है। एक चोर जो है, चोर के खिलाफ जो है कानून बना नहीं सकता है। और साथियों, आपको बता दें कि इस देश के अंदर एकाधिकार, आप जानते हैं, जैसे बड़े तालाब की मछली छोटी मछलियों को आने नहीं देती है, या उसे खा जाती है, निगल जाती है। राजनीति में यही होता है। आप कितने भी अच्छे हैं, आज हम पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्म में आपके बीच में हैं, लगातार हमारा काम जारी है, लेकिन जो बड़े पार्टी और भ्रष्ट पार्टी के लीडर्स हैं, या मीडिया हैं, गोदी मीडिया कह लीजिए, वे लोग कभी भी अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। और वो प्रमोट अगर नहीं करते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्योंकि आपके एक वोट की जो कीमत है वो बीआरपी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए लगाई जाती है। तमाम लोग बहकावे में आ जाते हैं, मोदी ने ये दे दिया, मोदी ने वो दे दिया। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की सरकार लाइए, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का संविधान पढ़िए, प्रोसीजर को जानिए, क्या हम करना चाहते हैं उसको समझिए। और निश्चित तौर पर यह हमारा दावा है, मोदी एंड कंपनी ने जितना आपका दिया होगा उसका 10 गुना हमसे ले लीजिएगा।
वो भी आपकी डिमांड पे नहीं, मैं स्वेच्छा से बता रहा हूं। बाकी आपकी डिमांड होगी तो बहुत कुछ भी आपको मिल सकता है। साथियों, जब शासन सत्ता हाथ में होती है तो देने की अगर बात करूं तो हमारे से ज्यादा दानी शायद इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, लेकिन वो अवसर, वो पोजीशन, वो कंडीशन सामने तो आए, क्योंकि इस देश पर जो कब्जा है वो चोर और बदमाशों का है। आपके हिस्से की जो अमानत है या कह सकते हैं जो संपदा है उस पर उनका कब्जा है, अधिकार है, और लूट करके वो अपने तरीके से जी रहे हैं। और आप क्या करते हैं, 5 साल बाद वोट को एक छोटी सी वैल्यू समझते हैं, किसी को दे करके निकल आएंगे। साथियों, मैं लीडर नहीं हूं, हम भी आपकी तरह परेशान हैं, पीड़ित हैं, और तब जाकर इस भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का गठन हुआ। और आज भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपके बीच में है। लड़ते 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 हम थक जाएं, लेकिन आप नहीं अगर समझेंगे तो मुझे लगता है कि भारत देश के अंदर बदलाव कभी भी संभव नहीं है। और आप ये मत समझिएगा कि कोई ऊपर से आएगा, चमत्कार दिखाएगा। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले दिल्ली की सत्ता पर आने वाले में से केजरीवाल थे, और केजरीवाल सत्ता में आए, स्टार्टिंग एज में उनके इरादे तौर तरीके ठीक थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, आरएसएस वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया। अब इंटरनली कहां तक लिंक थे मुझे नहीं पता, लेकिन करेंटली अगला आरएसएस की निगरानी में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उतर रहे हैं। तो क्या होता है, इस देश के अंदर जितने भी षड्यंत्रकारी पार्टियां हैं, बीजेपी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, इन लोगों के माध्यम से हर प्रकार का विकल्प तैयार किया जाता है। और विकल्प के माध्यम से अगर आप वोट इन्हें नहीं देंगे तो इन्हें देंगे, इन्हें नहीं देंगे तो इन्हें देंगे, इन्हें नहीं देंगे तो इन्हें देंगे, चोर और चोर मौसेरे भाई। खैर, किसी के डीप में जाना, किसी के बारे में इतना सब कुछ करना, अगर हम इनके पीछे लगेंगे तो हम यही ढूंढते रह जाएंगे, कर कुछ नहीं सकते हैं। हम अपनी पार्टी मीन्स भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की गारंटी जिम्मेदारी लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी स्वतंत्रता पूर्वक काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। और हमारा बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा या किसी ऐसी पार्टी जो आतताई सरकार के फॉर्म में काम करती हो या सपोर्ट करती हो, मानवता का हनन करती हो, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहे हैं, और आप लोगों से भी निवेदन है कि आपने 74 साल इंतजार किया है, रिजल्ट 0 है। 75 साल इंतजार किया, रिजल्ट 0 है। तो 1-2 साल, 5 साल अपने बाजुओं के बल पे अगर हम चल करके देखते हैं, निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। मोहम्मद गोरी को आपने देखा होगा, 17 बार आक्रमण करने के बाद जीता। तो बीआरपी अभी आई है, और कोरोना के चलते हम लोग बहुत गहराई में काम नहीं कर पाए, ये बात फैक्ट है। लेकिन हमारा सभी सीटों पर कैंडिडेट की तलाश जारी है। शीघ्र ही कैंडिडेट को हम फिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपके बीच में उतरेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा समाज बॉलिंग करता रहा है, मोदी एंड कंपनी या योगी एंड कंपनी हमेशा बैटिंग करते हैं, और आप लोग जो सोशल मीडिया पर दिन भर पचड़ पचड़ दिखा रहे होते हैं, उन्हीं के अनुसार आप मूव कर रहे होते हैं, उन्हीं को राजनीति समझते हैं, उन्हीं को क्रांति समझते हैं, जबकि कुछ नहीं होने वाला है। जितनी भी मीडिया है ये सब पीठ मीडिया होती हैं, और क्या दिखाना होता है, क्या करना होता है, ये पहले से डिफाइंड हो जाता है, और हम लोग दिन भर बैठकर उसी में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस घटिया राजनीति से कुछ नहीं होना है। इसलिए अपने वोट की कीमत पहचानिए, अपने बेटे को नेता बनाइए। बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी आपका स्वागत करती है। आपके वोट की कीमत में फिर से याद दिलाऊं, 1 करोड़ रुपया है। अगर आप 1 करोड़ रुपया बीआरपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमसे 1 करोड़ रुपए का काम ले सकते हैं। इस बात की गारंटी, वारंटी, दावा और वादा सब कुछ है। साथियों, मोदी की तरह हम लोग वादा करने वाले नहीं, हम काम करने वाले लोग हैं और वास्तविकता पर बात करने वाले लोग हैं। मोदी एंड कंपनी ने झूठ पर अपना इतना बड़ा प्रभुत्व स्थापित किया है, और लगभग उन्हें 100 साल लग गया। साथियों, हमें 100 साल नहीं चाहिए, मात्र हमें 8 से 10 साल चाहिए भारत देश की सिचुएशन को बदलने में। लेकिन अभी चुनाव उत्तर प्रदेश का है, हम लोग पूरे दावे के साथ उतर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपको हो तो डायरेक्टली हमारे फोन है, आप संपर्क करिए। आपका हमें पूर्ण सपोर्ट और बहुमत चाहिए। फुल सपोर्ट और बहुमत अगर मिलता है, हम पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं साथियों, तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा। 1-2 विधायक जीत करके
घिस-पिट करके काम करना मुझे नहीं लगता है कि वो जायज है। इसलिए खुल करके जो भी आप हमसे चाहते हैं वो सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन आप लोग अपनी धारा और दिशा को मत भटकाइएगा, क्योंकि नेता इतने दुष्ट प्रवृत्ति के हैं इस देश के अंदर कि आपको गुमराह करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, निर्णय आपको करना है। फिर आपको हम मिलते हैं अगले पॉइंट को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।